So, welcome back, friends. One of the very important reasons why the markets could be at tenterhooks in the weeks ahead is not just the US Federal Reserve interest rate decision. More importantly, how the Bank of Japan is going to react and come up with its interest rates in its meetings on December 16, 17. As you know, Japan has been experiencing negative interest rates sometimes, and if not just interest rates as just barely maybe 0.2 percentage for a very, very long period of time. That has led to Japanese yen carry trade, where people would borrow in a currency like the Japanese yen and invest in many risky assets across the world. People don't understand why the Bitcoin has fallen, why the AI trade is unfolding. What is the true reason? They think it's a bubble and that's the only reason. Or many people are looking at charts that how the investors, the financial investors are investing across the world. ये देख रहे हैं लोग कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके कितने पुट्स ऐड हुए, कॉल्स ऐड हुए, लेकिन जो मुख्य रीजन है वो सोचता नहीं. एस्ट्रोलॉजर बोल रहे भाई सब प्लैनेट वक्री हो गए, उसके लिए गिर रहे मार्केट. बिटकॉइन गिर रहा है, इतना कितना गिरा है, 20-25% तो गिर गया है मेरे ख्याल से हाई से. तो ये सब जो फैक्टर्स है, जो मुख्य कारण है वो कोई ढूंढ नहीं रहा. भारत में रुपए के लिए दोष दिया जा रहा है कि वो गिर रहा है, पर रुपया गिर क्यों रहा? क्या वक्त है ये सब? क्या वजह है जो पूरा बिटकॉइन सडनली क्यों गिर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक सडनली क्यों गिर रहे हैं? ये सब सडनली क्यों हुआ इस हफ्ते में? और आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. सिर्फ वो टेक्निकल चार्ट वगैरह दिखाने से काम नहीं चलेगा. सिर्फ मैं आपको अगर तारे सितारे दिखाऊं, एस्ट्रोलॉजी, वो भी नहीं चलेगा. सबको मैं नमन करता हूं, सबको मैं दंडवत करता हूं, लेकिन ये सिर्फ फैक्टर्स नहीं है. ओवरऑल बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है. और अगर एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस कहूं, इसमें कोई भी चीज जो है वो एक मार्केट इतना फीबल है इस वक्त वर्ल्ड में कि कोई भी चीज आके जो है ना ये मार्केट को हिला सकती है, वर्ल्ड मार्केट को. यूके में इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, बजट आनी है 26 तारीख को. एक्सपेक्टेड है कि टैक्सेस काफी बढ़ाएंगे, नहीं तो बजट डेफिसिट टैली नहीं होगा. वहां पे टैक्सेस आते हैं तो वो भी प्रॉब्लम, लोग चिल्लाएंगे कि भाई हमारे टैक्स बढ़ गए, नहीं बढ़ाते तो डेफिसिट बढ़ रहा है. एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये सारे रिस्की एसेट, इसको रिस्की एसेट कहते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए, इवन जो गोल्ड सिल्वर में भी पैसा गया, वो भी, ये सब जो पैसे आए जापानीज येन कैरी ट्रेड की वजह से. बहुत कम रेट पे ब्याज दिया, 0.02%, 0.2%, 0.3%, अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग टाइम पे. मैं आपको भी पूरी इतिहास बताऊंगा कहां, लेकिन लगभग अब ये रेट्स पकड़ के चलिए. अब आप इमेजिन करिए कि आपको मैं ब्याज दे रहा हूं इतने छोटे रेट्स पे, 0.2%, 0.3%, 0.4%. आप वो पैसे लेते हैं और पूरे हेज फंड से आप पूरे विश्व में आप इन्वेस्ट करते हैं. बिटकॉइन में डालते हैं, आप एथेरियम में डालते हैं, आप आर्टिफिशियल एनवीडिया में डालते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालते हैं, आप भारत की इकोनॉमी में डालते हैं, डिफेंस स्टॉक्स में डालते हैं. वो बात अलग है कि तेजस का एयरक्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली दुबई क्रैश में, दुबई एयर शो में क्रैश हो गया तो शुक्रवार को. उम्मीद है कि फिर से हम रीग्रुप करके और उससे बेहतर एक तेजस बनाएंगे. हमारे बहुत काबिल प्रधानमंत्री के लीडरशिप के अंदर सब कुछ पॉसिबल है. लेकिन ये सब जो जापानीज येन कैरी ट्रेड है, इतने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज मिल रहा है, तो लोग पैसे वहां से निकाल के जापान से पूरे विश्व में दबा रहे थे. अब आप 18 ईयर हाई पे पहुंच गए जापानीज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड. तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है हिल गया है. अगर आपको पता होगा कि जस्ट रिसेंटली Japan had a new prime minister, right? And there is one thing that you should note कि 10 ईयर का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है जापान का, वो 1.8% पहुंच गया है. लास्ट इसको देखा था 2008 में.
हम अपने अपने मार्केट की निफ्टी के मैं पुट कॉल ये सब दिखाते रहूं आपको चार्ट, लेकिन जो मेन चीज है वो नहीं बताऊं तो लाभ क्या आपके मेरे वीडियो देखने का। Japan is finally seeing inflation on their economy after years of experimenting with policies, as it finally has crossed a target of 2% inflation during the COVID and Russia-Ukraine war. Japan's inflation has remained over 2% in last 3 years. उसके पहले तो हार्डली था, तभी तो इतने ही कम भाव पे रेट दे रहे थे और फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके वहां पैसे पूरे विश्व में घुमा रहे थे, क्रिप्टो में डाल रहे थे, बिटकॉइन में डाल रहे थे, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल रहे थे, ये सब रिस्की एसेट्स में इनके पैसे जा रहे थे। Bond yields have been rising gradually for the last 2 years. The shape of the yield curve was already showing that this move was coming. Foreign investors who had ignored Japan for decades because of low yields, they started buying the Japanese bonds. The Japan में तो कोई पैसे डालता नहीं, 0.2% में आप डाल के क्या करोगे? इवन अमेरिका में आज भी आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में डालोगे तो 4.1% मिलता है वहां तो, और गारंटीड है अंकल सैम का, अमेरिकी गवर्नमेंट का, सबसे सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत में डालोगे तो 6.5% 7% तो मिल जाएगा। तो जापान में 0.2% में कोई डालता नहीं था पैसे, ठीक है। पर नाउ अब आप समझिए कि क्या हुआ है, क्यों ये सब शेक हुआ। इन अक्टूबर 2025, थोड़ा इंग्लिश में भी बोलता हूं, मेरे व्यूअर्स इंग्लिश में भी कोई सुनते हैं, ट्रांसलेशन भी कर रहा हूं मैं हिंदी में। Sane Takaichi, she took over as Japan's prime minister. Investors knew that she would spend much more, which would in turn increase the bond yields. But her spending plans, more than 25 trillion yen or $161 billion, were much higher than the earlier estimates and last year's plan of $92 billion. To make matters worse, she took a jibe at China by mentioning Taiwan in a speech, and China reacted by cancelling flights and banning seafood. China थोड़े से नाजुक दिल के हैं, उनके लिए कुछ ताइवान के बारे में कुछ बोल दिए तो बहुत ही उनको दिल को छू जाता है। तो फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दिया जापान से, और जो सी फूड आना था वो भी बैन कर दिया। तो जो ऑलरेडी नर्वस मार्केट्स थे वो उनको ये अच्छा नहीं पसंद आया। They also did not like that Takaichi's remark about not raising interest rates. Now, given that inflation is nearing 3% at a rate hike is necessary, 3% हो गया इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कठिन तो बात हो गई है। Headlines about the market crashes have been circulating because markets believe that the Japanese investors जो थे, जो पूरे विश्व में सब घुमा रहे थे पैसा, और जो FIIs भी फॉर हेज फंड्स वगैरह जापान से पैसा लेके पूरे वर्ल्ड में डाल रहे थे, अब भी वो पैसा निकालेंगे विश्व में और डालेंगे जापान में। तो इसके लिए पैसे निकल रहे हैं, बिटकॉइन से निकल रहे हैं, एआई रिलेटेड स्टॉक से निकल रहे हैं, हाँ ट्रेजरी यील्ड से निकल रहे हैं, और वो पैसा जा रहा है वापस जापान। Over $3 trillion expected to be removed and invested in Japan given the higher interest rates there. If that happens, then global markets will be under pressure immediately. So be careful. The yen carry trade, where the Japanese investors borrow cheap yen and invest abroad, have been a major force in the world for years and years. So even a small change in Japanese yields can trigger shifts in global capital flows. In situations like these, we cannot assume that the markets will behave normally or rationally. The base case of the yields moving up slowly has been a high probability, since Japanese institutions have already adjusted their portfolios in anticipation of the central bank moving away from the low interest rate regime. Investors won't suddenly bring all the money back. ठीक है, थोड़े थोड़े सालों में आते जाएगा, लेकिन global yields may move up slightly while the yen may appreciate occasionally. Now, emerging markets including India may see temporary capital outflows also. ठीक है, यहाँ भी पैसा काफी जापान का लगा हुआ है, वहां के पैसे तो हेज फंड्स ने वहां से लेके और यहाँ दबा दिए। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में क्यों FIIs भाग रहे हैं, FI नेट सेलिंग क्यों हो रही। अब बता रहा हूं रीजंस।
ये कोई मीडिया में नहीं आता। आपको लोग मैं चार्ट्स बैठ के दिखाऊंगा कि ये एफआई का उठना हो गया, इतने कॉन्ट्रैक्ट आए, इतने गए, वो बता दिया। या बता दूंगा कि राहु शतभिषा नक्षत्र में जा रहा है और आजकल से तेजी तेजी। रियल रीजंस जो है वो कोई बताता नहीं है। क्या सब ग्रह वक्री हो गए? द रिस्कियर सिनेरियो, द विलियन ऑफ अ मूवी, जो मूवी चल रही है कि यील्ड्स जंप शार्पली 2-2.5% तक पहुंच गए, तो ये बहुत एक बड़ा इन्फेक्शन पॉइंट आ जाएगा। बैंक ऑफ जापान, उनके लिए एक मीटिंग आ रही है उनकी दिसंबर में 16-17 को, और वो फाइनल डिसीजन करेंगे जी कि आप क्या करें। ब्याज दर को बढ़ा दे तो और झटका लगेगा पूरे विश्व बाजारों को। संभाल के रहियो। आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द मार्केट्स। भारत में अभी तक बहुत सारी अच्छी न्यूज आनी बाकी है। यूएस अमेरिका का ट्रेड, यूएस और भारत का जो ट्रेड डील है वो आना है। एक बैंक्स की रीस्ट्रक्चरिंग आनी बाकी है। और वैसे भी हमारा जो निफ्टी है छूकर भी वो पूरा जो है ना ऑल टाइम हाई को निकाल नहीं पा रहा है। निफ्टी निकाल नहीं पा रहा है। बैंक निफ्टी निकाल दिए, मिड कैप इंडेक्स, लेकिन ये निफ्टी हिंदी पिक्चर में कहते हैं छूकर मेरे दिल को किया तुमने इशारा ये है कि अभी तक उम्मीद है कि ऑल टाइम हाई पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा संभाल के रहियो। कुछ फैक्टर्स नेगेटिव हैं, जैसे कि रुपए का गिरना, जापानीज का, इतना मैंने मेहनत करके आपको इतने बुलंद आवाज में आज बताया वीडियो में। जापानीज यील्ड का बढ़ जाना और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की साहब को फाइनल बताना कि वो एग्री करते कि नहीं, अपनी वो जमीन दे देंगे कि नहीं, जो पुराने जमाने में होती थी ना। हाँ, राजा बादशाह वो पूरा वो इन्वेजन कर लेते थे, जैसे कि ये जो मुगल जमाने में वहां इन्वेट कर लिए, तभी तो हमको ये सब गुलामी सहनी पड़ी। और फिर वो बोलते थे कि भाई इतनी जमीन दे दो, फिर हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम ये लड़ाई बंद कर देंगे। वैसे ही हो रहा है अभी यूक्रेन में। और रशिया बोल रहे कि इतनी जमीन दे दो, फिर हम लड़ाई बंद कर देंगे। सेम वो पुराने जमाने में जो था ना, मुगल जमानों में, वही फिर से हो रहा है जी। चलिए, ये सब जो है इवेंट्स हैं जो सब टाइम टू टाइम रैटल करेंगी, लेकिन over a wall of worry the markets will still go up, but you may see all these various impediments आते रहेंगे टाइम टू टाइम। ऑल टाइम हाई भी ये जाएगा, मार्केट उसके काफी ऊपर भी जाएगा, बीच में ये impediments आते रहेंगे। जरूर ज्वाइन करिए हमारा प्रीमियम वैल्यू प्लस, पूरे हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस डिटेल में एडवांस लीजिए। संपर्क करने का नंबर व्हाट्सएप करें 9820861044। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपको बताया है कि रूट कॉज क्या है, कि भारतीय मार्केट से पैसा क्यों गया, विश्व में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा क्यों गया, बिटकॉइन में ये गिरावट क्यों आई, गोल्ड और सिल्वर में भी करेक्शन क्यों आई। अगर आपको इसमें से कुछ भी लाभ मिला है, जरूर मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु मित्रों से। और आपके लिए फिर से मैं हाजिर होऊंगा आपकी सेवा के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।